उधर समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा में एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव पर हमले के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो यहां पर इस बार दरअसल कुंडा का जो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें चुनाव वो भी है। उम्मीदवार प्रतापगढ़ में एसपी उम्मीदवार पर हमले का मामला और अब इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। एसपी उम्मीदवार पर हमले का मामला और ये तस्वीर जो है गाड़ी किस तरह से शीशे टूटे थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र कुंडा में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गुलशन यादव के ऊपर हमला किया गया और बहुत से बूथों पर जनसत्ता दल के लोग, दबंग किस्म के लोग हैं, वो लोग बूथों पर कब्जा किए हुए हैं। इस बात की चिंता करके हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, हम और हमारे चौधरी साहब मुख्य प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, दोनों लोग अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये शिकायत दर्ज कराई है कि वहाँ पर जो बूथों में कब्जा हो रहा है वो कब्जा हटाया जाए और जहाँ पर बूथों में कब्जा हुआ वहाँ दोबारा चुनाव कराया जाए। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपकी तो राजा भैया से बात भी हुई थी, अभी हमने ये खबर दिखाई, शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग से। प्रतापगढ़ का पारा इस बार कुछ ज्यादा ही हाई है। देखिए जीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। और खासकर इस वक्त हम कुंडा में है। कुंडा के तक पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे का दृश्य दिखाएं कि जब से ये स्टोन पेल्टिंग हुई उसके बाद से यहाँ फोर्स और बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं वो कुंडा के आदर्श पिंक मतदान केंद्र है। कुंडा हार्ट ऑफ कुंडा मतलब प्रतापगढ़ कहा जाता है, जहाँ लास्ट टाइम की अगर बात की जाए 2009 की बात की जाए 2017 की, यहाँ तमाम इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसकी वजह से पुलिस ने प्रिकॉशन ली। और अगर आज की बात की जाए तो आज जिस प्रकार से आरोप लगा था कि पुष्पेंद्र नाम के समर्थक ने जनसत्ता दल के, उसने इनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक दरखास्त भी ली गई। एफआईआर अभी तक नहीं लिखी गई है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं मतदान अभी भी जारी है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं से हॉट सीट इसलिए कहा जाता है कि राजा के अगेंस्ट में जो व्यक्ति लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी का है और टाउन एरिया जो यहाँ का चेयरमैन, उसके चेयरमैन पति भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। जहां एक और पिछले 96 से लगातार जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पे लगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया वो यही का इसी जगह का एक लोकलाइट है। अब बड़ा कांटे की चीजें देखी जा रही हैं और इन सब के बीच टेंस माहौल भी कहीं ना कहीं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर थोड़ा कैमरा उठा के पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि पीएससी और पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, जिसके बाद से सड़कों पर भी एक सन्नाटा पसरा देखा जा सकता है। पीएससी के जवान यहाँ लगाए गए हैं और जहां तक कैमरे की अगर नजर बात की जाए, कैमरे की नजर जहां तक जाए, दरअसल ये आपने कहा कि वो यहीं के लोकल हैं, दरअसल कभी साथ भी हुआ करते थे। जब हम प्रतापगढ़ और इस सीट और गुलशन यादव का जिक्र करें, राजा भैया का जिक्र करें, जैसे उन्हें संबोधित किया जाता है, ये कभी साथ ही थे, आज अलग हैं, आमने सामने हैं। ये एक वजह। और दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ का वोट हम ये देखें कि कौन सी जाति के कितने मतदाता हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80,000 जो है यादव वोटर्स हैं, फिर मुस्लिम वोटर्स हैं, ठाकुर वोटर्स की संख्या थोड़ी कम है। ये जो कैलकुलेशन बैठा है इसने पारा थोड़ा बड़ा कर, ये कहे कि गर्म कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ मुस्लिम वोट्स की बात, 90,000 ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और ठाकुरों की बात की जाए 15 से 17,500 के बीच ठाकुर वोटर्स हैं। उसके अलावा यादवों की बात की जाए तो यहाँ एक समीकरण जो देखने वाला है और खासकर परिणाम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरह फर्स्ट फेज में सुबह के टाइम इस प्रकार की थोड़ा हॉट टॉक हुई, उसके बाद फिर कहीं स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद से पुलिस प्रशासन बिल्कुल सतर्कता पे, यहाँ तक कि जो पीएससी के जवान हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा जहाँ तक अगर कैमरे की नजर जाए तो पीएससी के एक ट्रक को रिजर्व वहाँ खड़ा किया गया है। और जहाँ तक, क्योंकि ये जो गाड़ी जहाँ हमारे ठीक पीछे खड़ी है, सेक्टर पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद है, पुलिस के जवान इसमें मौजूद हैं पूरे यहाँ से और मुस्तैद के हर सेंटर ठीक। तो थोड़ा सेंसिटिव हो गया है वहां पर मामला। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। कोई अगर हलचल हो तो आप इशारा जरूर कीजिएगा, हम वो जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर लोगों का रुझान, जो वोट प्रतिशत आया है, ये क्या इशारा कर रहा है, अगर हम अभी समझें तो? देखिए, अयोध्या में जो वोट प्रतिशत है वो 38% के लगभग है। और तो ऐसे में ये मतदाता लगातार निकल रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 बजे के बाद से, यानी कि लगभग 3 बजे के बाद जब धूप कम होगी तब मतदाता ज़्यादा निकलेंगे और मतदान करने आएंगे। हालांकि अभी आप देख सकते हैं ये महिलाएं
इस महिलाओं की लाइन है वो लगातार मतदान कर रही हैं और इधर ये पुरुषों की लाइन है। तो मतदान प्रक्रिया अभी भी जारी है और लोग मतदान करके निकल भी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या हमेशा सियासत के केंद्र में रहा, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो या फिर राम मंदिर मुद्दे को लेके हो। अब अयोध्या में क्या मुद्दा है, आप लोगों का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या का विशेष कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा पूरे प्रदेश का है, विकास और शांतिपूर्ण वातावरण। बस इसी मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। बाकी जो लोग बात करते हैं महंगाई है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें हमेशा होती रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन किसमें हम अपने को सेफ महसूस कर रहे हैं, समाज में गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो सबको इक्वल मिल रहा है, बस यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये विकास की बात कर रहे हैं और ठीक संकेत। आप मतदान करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को देख भी रहे हैं और माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। अपडेट्स हम अपने सहयोगियों से लेंगे, अलग अलग जगहों पर सभी मौजूद हैं और हर तस्वीर जो है आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।